क्या आपको पता है श्री कृष्ण का कैसे देह त्याग हुआ था? ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस कथा को पूर्ण मन और श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। तो इस रहस्य को अंत तक जरूर सुनिए। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, परंतु द्वारका में यदुवंशियों के भीतर अहंकार और मद बढ़ने लगा। एक दिन कुछ यदुवंशी युवकों ने ऋषियों का उपहास किया। उन्होंने शाम को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषियों से पूछा, बताए इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा जो तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। समय बीता, शाप सत्य हुआ। उस लोहे के मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया, परंतु उसकी रेत से उगे घासकंटक ही यदुवंश के विनाश का कारण बने। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी आपस में ही युद्ध करने लगे। उन्हीं घासों के तिनके उनके हाथों में लोहे जैसे कठोर हो गए और पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। ये लीला बताती है, जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश निश्चित होता है। सब कुछ देखकर श्री कृष्ण समझ गए उनका पृथ्वी पर अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है। वे एक वन में गए, एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में लेट गए। उनके चरणों में अद्भुत तेज था, पर लीला ऐसी कि मानव नेत्र उसे पहचान न सके। उसी समय जरा नामक एक शिकारी वहां आया। उसे श्रीकृष्ण के चरण हिरण की आंख जैसे प्रतीत हुए। उसने बाण चला दिया। बाण भगवान के चरण में लगा। जब जरा पास आया और देखा कि उसने स्वयं भगवान को घायल कर दिया है, तो वह कांप उठा। रोते हुए बोला, प्रभु मुझसे महान अपराध हो गया। श्रीकृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे जरा भय मत करो, ये सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। त्रेता युग में मैंने राम रूप में बाली को छिपकर बाण मारा था, उसी कर्म का ये संतुलन है। तुम निर्दोष हो। भगवान ने उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। फिर श्रीकृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभित। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, और उसी क्षण भगवान ने अपनी योगमाया से देह त्याग कर अपने दिव्य धाम वैकुंठ को प्रस्थान किया। कहा जाता है, जैसे ही श्रीकृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, उसी क्षण द्वापर युग का अंत हुआ और कलियुग का प्रारंभ। पुष्पन काल आध्यात्मिक संदेश। भगवान भी कर्म के नियम को निभाते हैं। अहंकार का अंत विनाश है, और जो श्रीकृष्ण की इस लीला को श्रद्धा से सुनता है, उसके भीतर वैराग्य और शांति का जन्म होता है। समाप्त। अगर आपको भी ये दिव्य और रहस्यमयी कथा स्पर्श कर गई हो, तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और ऐसे ही दिव्य रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स।